Jai Hind everyone, let's see if you can guess the meanings of these 5 important idioms. First question is, what is the meaning of a carrot and stick approach? तो इसका मतलब होता है यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स टू कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये एक मोटिवेशन का मेथड है जिसमें रिवॉर्ड्स देकर और पनिशमेंट देकर आप किसी को मोटिवेट करते हो। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? देखो, कैरेट किसको पसंद होती है? रैबिट को पसंद होती है। तो रैबिट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे रैबिट ने कुछ अच्छा किया, ठीक है, जैसे कि वो इधर उधर छलांग नहीं मार रहा है ना, चीजें खराब नहीं कर रहा है, या फिर आपको काट नहीं रहा है, तो आपने उसको एज अ रिवॉर्ड क्या दिया? कैरेट दिया। ठीक है, तो वो उसके लिए रिवॉर्ड हो गया। वो उसको मोटिवेट करेगा कि आगे से ये चीजें नहीं करनी है आगे और, ताकि वो कैरेट मिलती रहे। अच्छा, पनिशमेंट कैसे होगा? जब वो कुछ कोई चीज गलत करेगा, चीजें खराब कर देगा, तो आप स्टिक से उसको डराओगे। वैसे इतने प्यारे होते हैं, डराओगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन याद करने के लिए कर लो कि स्टिक से डराओगे, इसका मतलब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो पनिशमेंट है, तो आप उसको पनिशमेंट दे के भी उसको मोटिवेट करे हो ये काम ना करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर यूज्ड अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू इंप्रूव स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? समथिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ भी अचानक से हो जाना, या फिर कुछ ऐसा होना जो आपने प्लान नहीं किया था पर वो हो गया, अनएक्सपेक्टेडली हो गया। ठीक है, तो वो होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू भी सबने सुना है, वो भी बिना प्लान में कुछ हो गया, वो भी अनएक्सपेक्टेडली होता है। ठीक है, जैसे कि आई मेट हर आउट ऑफ द ब्लू, है ना। तो आउट ऑफ द ब्लू और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ब्लू ब्लू दोनों में आ रहा है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर मैसेज एट 2 AM सेइंग वी नीड टू टॉक वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लीन स्लेट? स्टार्टिंग फ्रेश विदाउट पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, मतलब एक नई शुरुआत करना। अच्छा, सबको स्लेट पता है क्या होती है? हमने बचपन में देखा है, ब्लैक कलर की होती है, हमें कुछ नया लिखना होता है, इसको क्लीन करते हैं, है? तो मतलब कुछ पहले लिखा हुआ है, इसको क्लीन करके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, स्लेट पे लिख रहे हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द वार्निंग ही वॉज गिवन अ क्लीन स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कुकू इन द नेस्ट? ओके, समवन हु डज नॉट बिलोंग इन अ ग्रुप। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो किसी प्लेस पे, किसी सिचुएशन में या किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, मतलब वहां फिट नहीं बैठ रहा है, वो होता है अ कुकू इन द नेस्ट। अच्छा, ये इडियम आया कहां से? ठीक है, कुकू एक बर्ड होती है जो अपने एग्स ना दूसरे के नेस्ट में देती है, स्मॉलर बर्ड के नेस्ट में। तो वो एक तरह से वो जो स्मॉलर बर्ड का नेस्ट है उसमें इंट्रूड कर रही है, वो एज एन इंट्रूडर वहां जा रही है। ठीक है, वहां पे अंडे दे रही है। ठीक है, वहां पे वो इनवाइटेड नहीं है कुकू। ठीक है, तो ये इंट्रूडर हुई। ठीक है, वो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करती है, उस नेस्ट में, उस प्लेस में बिलोंग नहीं करती है, तो इसीलिए अ कुकू इन द नेस्ट ये यहीं से आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट लाइक अ कुकू इन द नेस्ट अमंग एक्सपर्ट्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस? अ यंग वुमन शोन एज नीडिंग हेल्प। मतलब ऐसे मूवी में दिखाया गया ना कि भैया एक लेडी है जिसको हेल्प की जरूरत है, उसको फिर हीरो रेस्क्यू करता है। ठीक है, सो वो होता है डैमसेल इन डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज टू बी अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस एंड हैंडल द सिचुएशन ऑन हर ओन।